होके हम तुम निशाने बनेंगे। रणधीर कपूर फिल्मी परिवार कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता राज कपूर, दादा पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड फिल्मों के महानायक अभिनेता थे। रणधीर कपूर अभिनेता पृथ्वीराज के पोते और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के भाई हैं। रणधीर कपूर का नाम बॉलीवुड में एक सफल अभिनेताओं में गिना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में जीत 1972, हमराही 1974 और रोमांटिक फिल्म जवानी दीवानी 1972, लफंगे 1975, पोंगा पंडित 1975, रामपुर का लक्ष्मण 1972 और हाथ की सफाई 1974 जैसी इत्यादि फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाया है। अपनी फिल्म में अभिनेत्री का किरदार निभा रही बबीता कपूर से शादी करके 16 साल तक साथ रहने के बाद दोनों एक दूसरे से पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के कारण लगभग 20 सालों तक बिना तलाक लिए अलग रहे थे। रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को करुणा करण मैटरनिटी होम, माटुंगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, भारत, जो कि अब मुंबई, महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है, पंजाबी हिंदू माता पिता के घर हुआ था। उनका परिवार बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए भारत के विभाजन से पहले पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, वहां से मुंबई चला आया था। वे अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा कपूर के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके 2 भाई थे, स्वर्गीय राजीव और स्वर्गीय ऋषि कपूर, एवं उनकी 2 बहनें भी हैं जिनका नाम रीमा और दिवंगत ऋतु नंदा है। वे अभिनेता और निर्माता पृथ्वीराज कपूर के पोते और अभिनेता त्रिलोक कपूर के पोतों में से एक हैं। उनके चाचा शम्मी और शशि कपूर दोनों अभिनेता थे। उनके भतीजे में अभिनेता रणबीर कपूर, आधार जैन और अरमान जैन और व्यवसायी निखिल नंदा शामिल हैं। रणधीर का ताल्लुक एक फिल्मी परिवार होने के कारण ये बहुत ही कम उम्र में फिल्मों में आ गए थे। पहली नौकरी रणधीर कपूर को लेक टंडन झुक गया आसमान के निर्देशन 1968 के लिए सहायक निर्देशन के रूप में मिली थी। एक अमीर परिवार से ताल्लुक होने के बाद भी रणधीर को बस काम पर जाना होता था, क्योंकि उनके पिता ने उनकी कार को वापस ले लिया था, जिससे वो अपनी अमीरी का चक्कर का दिखावा न कर पाए और अपनी मेहनत के दम पर फिल्मों में काम पा सकें। उन्हें केवल रविवार को ही अपनी कार की सवारी करने की अनुमति थी। जब रणधीर कपूर अपनी पहली फिल्म कलाज कल्क में एक्टिंग में अपनी करियर की शुरुआत कर रहे थे, उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष थी और इस फिल्म में उनकी प्रेमिका बबीता भी शामिल थी। अभिनेत्री बबीता से शादी करने से पहले रणधीर कपूर ने बबीता कपूर को करीब 6 से 7 साल तक डेट किया था। मात्र 24 साल की उम्र में ही रणधीर कपूर ने अभिनेता हरीश शिवदसानी की बेटी अभिनेत्री बबीता से 6 नवंबर 1971 को शादी कर ली थी। उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, क्योंकि बबीता एक अभिनेत्री थी और उनका परिवार नहीं चाहता था कि कोई अभिनेत्री उनकी बहू बने, लेकिन रणधीर कपूर उन्हें बनाने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि बबीता ने शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी। शादी के 3 साल बाद 1974 को उनकी बेली बेटी करिश्मा कपूर पैदा हुई और शादी के 9 साल बाद उनकी दूसरी बेटी करीना कपूर सितंबर 1980 में पैदा हुई। दोनों बेटियां भारतीय फिल्म अभिनेत्रियां हैं। ये जोड़ी लगभग 16 साल तक रही, लेकिन 1988 में वे अलग हो गए। कारण रणधीर कपूर अपनी फिल्मों की बैक टू बैक असफलताओं के बाद शराबी हो गए, जो बबीता के लिए असहनीय था। वह चाहती थी कि उनकी बेटी करिश्मा कपूर एक अभिनेत्री बने, लेकिन रणधीर कपूर इसके खिलाफ थे। बबीता रणधीर को बेटियों के साथ छोड़कर चली गई। दोनों ने अक्टूबर साल 2007 में सुलह कर ली और वापस अपने परिवार के साथ रहने आ गईं। हालांकि 19 साल तक रणधीर एवं बबीता ने कभी तलाक नहीं लिया था। रणधीर कपूर एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआती स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। एक बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा था। साल 1955 में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली फिल्म श्री 420 में अभिनय किया था। ये फिल्म इनके पिता राज कपूर द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म में इनके पिता राज कपूर ने मुख्य अभिनेता एवं नरगिस ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। साल 1959 में रणधीर ने तारा हरीश के निर्देशन में बनी फिल्म दोस्ताद में एक बार फिर उन्होंने बतौर बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता राज कपूर एवं मुख्य अभिनेत्री मधुबाला थीं।
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल साबित हुई थी। साल 1971 में रणधीर कपूर ने मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्म कल आजकल और कल से अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ उनकी पत्नी बबीता कपूर, उनके पिता राज कपूर और उनके दादा पृथ्वी राज कपूर शामिल थे। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, पर ठीक ठाक बिजनेस किया। अपनी पहली फिल्म के 1 साल के बाद साल 1972 में उन्हें लगातार 3 सफल फिल्में जीती। जीत, रामपुर का लक्ष्मण और जवानी दीवानी में अभिनय करने का मौका मिला। रामपुर का लक्ष्मण शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा ने अभिनय किया और इसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। साल 1973 में उन्होंने तमिल फिल्म रिक्शा काकरण की रीमेक फिल्म रिक्शावाला में अभिनेत्री ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर के साथ अभिनय किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। साल 1974 में उन्होंने 2 बड़ी फिल्में हमराही एवं हाथ की सफाई बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। साल 1975 में उन्हें लफंगे और पोंगा पंडित जैसी फिल्मों में देखा गया। साल 1976 से 1981 तक उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्में जैसे चाचा भतीजा, कसम वादे की। साल 1981 की फिल्म हर जाई की विफलता के बाद उन्हें फिल्मों में अभिनय सह कलाकार के रूप में कुछ प्रस्ताव मिले। एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1987 में खजाना थी, जिसके बाद वह 1 दशक तक वो 1997 की फिल्म लेडीज ओनली के साथ 10 साल के अंतराल के बाद अभिनय में वापसी करने के लिए तैयार थे। इस फिल्म का निर्माण कमल हसन ने किया था और ये मंगलर मट्टम की रीमेक थी। फिल्म में शिल्पा शिरोडकर, रीसा बिस्वान, हीरा राजगोपाल और कमल हसन ने भी अभिनय किया। हालांकि फिल्म बनकर पूरी हो गई थी, लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। साल 2010 में उन्होंने हाउसफुल और एक्शन रिप्ले में सहायक भूमिकाओं के साथ फिल्मों में सफल वापसी की। साल 2012 में वे मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 2 में दिखाई दिए। फिल्म हाउसफुल 2 उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपने भाई ऋषि के साथ अभिनय किया। साल 2013 में रमैया वस्तावैया और 2014 में सुपर नानी में भी दिखाई दिए थे। फिल्म के निर्देशन के रूप में उनका करियर। साल 1991 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म हिना 1991 का निर्देशन किया और निर्माण किया, जिसमें उनके छोटे भाई ऋषि कपूर और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार ने अभिनय किया। फिल्म का निर्माण 1988 में उनके पिता राज कपूर के निर्देशन में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद रणधीर ने उनकी मृत्यु के बाद फिल्म के निर्देशन के रूप में काम संभाला। साल 1996 में उन्होंने फिल्म प्रेम ग्रंथ का निर्माता के रूप में निर्माण किया था। ये फिल्म उनके छोटे भाई राजीव निर्देशन में पहली फिल्म थी। साल 1999 में उन्होंने अपने भाई ऋषि के निर्देशन में बनी पहली फिल्म अब लौट चले का निर्माण किया, जिसमें राजेश खन्ना, ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। रणधीर कपूर की हिट फिल्में रामपुर का लक्ष्मण 1972 में, जवानी दीवानी 1972 में, पोंगा पंडित 1975 में, धर्म करम 1975 में, खलीफा 1976 में, चाचा भतीजा 1977 में, कस्मे वादे 1978 में, हीरा लाल पन्ना लाल 1978 में, सवाल 1982 में आई और खजाना 1987 में आई। हालांकि अगर इनके आज के बारे में बात की जाए तो आपके फेवरेट एक्टर रणधीर कपूर ने आज 76 साल पूरे कर चुके हैं और ये पहले के मुताबिक काफी बूढ़े नजर आते हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज रणधीर कपूर बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे की उस दहलीज पर हैं जहां उन्हें अपने परिवार के समय बिताना पसंद है। हालांकि पहले के मुताबिक रणधीर कपूर काफी मोटे भी हो गए हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आती हैं, जो उनके 76 साल के बुढ़ापे का असर है। लेकिन फिर भी आज भी उनके चाहने वालों में कोई कमी नहीं है। रणधीर कपूर आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और उनकी धड़कन बने हुए हैं और अपनी पत्नी बबीता कपूर और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि रणधीर कपूर का कोई बेटा नहीं है, उनकी 2 बेटियां हैं जो कि उनका काफी अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।